हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रामेश्वर टेक्निकल नॉलेज। आज का मैं एक चैप्टर लेकर आया हूँ। यह चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बगैर बॉयलर चलाना बहुत मुश्किल है। हर ऑपरेटर को, हर इंजीनियर को इसको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि इसको अच्छा से नहीं जानते हैं तो बॉयलर का परफॉर्मेंस, बॉयलर का ऑपरेटिंग सिस्टम, बॉयलर का कंबसन सिस्टम आप लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इसको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। कोई भी वीडियो बीच में स्किप मत करिए। जो नए लोग हैं उस जाइए मेरे चैनल पे, सर्च करिए रामेश्वर टेक्निकल नॉलेज। वहाँ करने पर वो ये हमारा चैनल आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल का बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो हर एक के पास पहुँचता जाए, हर एक इसका के नॉलेज का लाभ उठा सके। इसलिए मैं आज चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, फ्यूल एंड कंबसन। अब ये इसमें क्या पढ़ाएंगे, फ्यूल क्या होता है और कंबसन क्या है। फ्यूल में हम इसको प्रोसेस पढ़ाएंगे। तो फ्यूल में इसका क्या है, प्रोसेस है। फ्यूल में इसको पढ़ाएंगे व्हाट इज द फ्यूल, कि व्हाट आर टाइप ऑफ द फ्यूल, और फ्यूल क्या है, फ्यूल कितने प्रकार का होता है, फ्यूल को कहाँ पर यूज करते हैं, ये सब इसमें पढ़ाएंगे। इसमें कंबसन में क्या पढ़ाएंगे, एक कंबसन का जो प्रोसेस होता है क्या पढ़ाएंगे इसमें, प्रोसेस। इसमें क्या पढ़ाने जा रहे हैं फ्यूल में, फ्यूल में पढ़ाएंगे अ सबस्टेंस, अ कंबस्टिबल एलिमेंट कंबस्टिबल एलिमेंट्स या कंबस्टिबल सबस्टेंस। कंबस्टिबल सबस्टेंस इसमें होता है जैसे लाइक कोल, और गैस, और ऑयल, ETC। आप लोग समझ गए होंगे कि जलने वाले चीज को क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। जो कोई भी चीज जो जलता है उसको फ्यूल बोलते हैं। और इसमें क्या पढ़ाएंगे, इसमें पढ़ाएंगे कंबसन प्रोसेस। ओनली इसमें प्रोसेस पढ़ाएंगे। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। जो कि फ्यूल एंड कंबसन चैप्टर है, इस चैप्टर में हमको फ्यूल के बारे में और उसके कंबसन के प्रोसेस के बारे में पढ़ाना है। फ्यूल क्या है, फ्यूल अ कंबस्टिबल सबस्टेंस लाइक कोल, गैस, ऑयल, ETC। और कंबसन में क्या पढ़ाएंगे, इसके प्रोसेस के बारे में पढ़ाएंगे। दो पार्टों में करके इसको एकदम इजी तरीका से हम लोग पढ़ेंगे। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। अब आता है ये तो समझ गया, जलने वाले चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। या तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे अकम्बस्टिबल सबस्टेंस बोलेंगे। इसमें क्या पढ़ सकते हैं, और व्हाट इज द व्हाट इज फ्यूल, फ्यूल क्या होता है, व्हाट इज द फ्यूल। इसके बाद में क्या पढ़ेंगे,
व्हाट आर टाइप्स ऑफ फ्यूल। क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज द फ्यूल, देखिए व्हाट आर टाइप ऑफ द फ्यूल, कितने टाइप के फ्यूल होते हैं। चलिए इसका सीक्वेंस से बताते हैं कौन कौन सा चैप्टर कवर करना है। ये ओनली फ्यूल के बारे में, मैं फ्यूल के बारे में एक नंबर बताने जा रहा हूँ। क्या करना है कि व्हाट इज द फ्यूल, कि व्हाट आर टाइप ऑफ द फ्यूल, वेयर इज यूज्ड ऑफ द फ्यूल, कि फ्यूल क्या होता है, फ्यूल कितने प्रकार के होते हैं, फ्यूल को कहाँ पर यूज करते हैं, हाउ टू चूज द राइट फ्यूल, फ्यूल कैसे हम लोग अच्छा फ्यूल को उसको चॉइस कर सकते हैं, ये फ्यूल को यूज करना है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्यूल, इतना प्रकार का हमको 5 टाइप का इसमें पढ़ेंगे, आप लोग अच्छे से समझिए। पहला क्या है, व्हाट इज फ्यूल। What are types of fuel? तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा आता है कि where is used a fuel, is used of फ्यूल, फ्यूल कहाँ पर यूज करते हैं। चौथा आता है कि हाउ टू चूज द राइट फ्यूल, पांचवा आता है, इतना आप लोग समझिए। पांचवा होता है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्यूल, जिसमें हम 5 टॉपिक को कवर करेंगे। क्या क्या करेंगे कि व्हाट इज द फ्यूल, फ्यूल क्या है, व्हाट आर द टाइप ऑफ द फ्यूल, कितने प्रकार का फ्यूल होते हैं, वेयर इज यूज द ऑफ द फ्यूल, कहाँ पर फ्यूल यूज करते हैं, हाउ टू यूज द राइट फ्यूल, राइट फ्यूल को हम लोग हाउ टू चूज होगा, हाउ टू चूज द राइट फ्यूल, राइट फ्यूल का सिलेक्शन कैसे करते हैं, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्यूल। ये 5 टॉपिक में हर ये फ्यूल का जितने होता है वो लगभग कवर हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, फ्यूल को कंबसन करने की प्रोसेस क्या है। अब आता है, चलिए एक एक टॉपिक करके हम लोग पढ़ते हैं। क्या व्हाट इज द फ्यूल,
फ्यूल इज अ सबस्टेंस पहला क्या है? फ्यूल इज अ सबस्टेंस in which fuel is a substance in which burns and gives heat and energy। फ्यूल क्या है? फ्यूल एक ऐसा सबस्टेंस है कि जलकर जो हीट और एनर्जी देता है। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, क्या हो सकता है? कोल हो गया, और डीजल, कोल, डीजल, गैस, etc। ये हो गया। फ्यूल में क्या बोले हम कि फ्यूल इज अ सबस्टेंस इन व्हिच बर्न्स एंड गिव्स हीट एंड एनर्जी। एग्जाम्पल में कोल, डीजल, गैस। आप लोग यहाँ तक तो समझते होंगे। अब इसके बाद में आता है व्हाट आर टाइप ऑफ द फ्यूल। फ्यूल कितने प्रकार के होते हैं? फ्यूल, टाइप ऑफ द फ्यूल। फ्यूल क्या क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में क्या क्या होता है? कोल। लिक्विड में क्या क्या होता है? लिक्विड में ले सकते हैं डीजल, फर्नेस ऑयल, डीजल, फर्नेस ऑयल। और गैस में क्या हो सकता है? आप लोग सोचिए गैस में क्या हो सकता है? गैसियस में क्या हो सकता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। क्या हो सकता है? एलपीजी, नेचुरल गैस, ये हो गया फ्यूल। फ्यूल इज अ सबस्टेंस इन व्हिच बर्न एंड गिव हीट एंड हीट एनर्जी। एग्जाम्पल कोल, डीजल, गैस, etc। अब दूसरा आता है कि टाइप ऑफ द फ्यूल। फ्यूल कितने प्रकार होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। सॉलिड में कोल आता है, लिक्विड में डीजल, फर्नेस ऑयल आता है, एलडीओ मतलब डीजल, फर्नेस ऑयल ये हो सकता है। और इसके बाद में गैसियस में एलपीजी, नेचुरल गैस ये आते हैं। अब आता है वेयर इज यूज ऑफ द फ्यूल। फ्यूल को कहाँ पर यूज करते हैं? इसको नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं।
चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। आता है कि वेयर इज यूज ऑफ द फ्यूल, फ्यूल को कहाँ पर यूज करते हैं। आपको ये भी हो गया, ये हो गया। अब तीसरा आता है वेयर इज यूज ऑफ द फ्यूल, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छा से समझिए। कहाँ पे होता है, यूज्ड इन बॉयलर, यूज्ड इन बॉयलर में यूज होता है। अब क्या होता है, बॉयलर में यूज, वो जो भट्टियाँ होती हैं फर्नेस में भी यूज होता है। फर्नेस में यूज होता है, पावर प्लांट में भी यूज होता है। पावर प्लांट में भी यूज होता है। और वेरियस इंडस्ट्रीज में, वेरियस बहुत प्रकार की जो इंडस्ट्रीज हैं, बहुत इंडस्ट्रीज में, वेरियस इंडस्ट्रीज, ये फ्यूल का यूज होता है। कहाँ कहाँ पे यूज होता है, बॉयलर में, फर्नेस में, पावर प्लांट में, वेरियस इंडस्ट्री, बहुत प्रकार की इंडस्ट्री है, वहाँ पर भी यूज होता है। अब आता है हाउ टू चूज द राइट फ्यूल, राइट फ्यूल को कैसे हम लोग सिलेक्शन करते हैं, चूज करते हैं। राइट फ्यूल को सिलेक्शन करने के लिए कोई भी जब आता है, किन किन बातों को देख करके वहाँ पर फ्यूल सिलेक्शन करता है। कंपनी बैठाने से पहले, कंपनी इंस्टॉलेशन करने से पहले उस एरिया को आदमी जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमको पावर प्लांट बैठाना है, तो सबसे पहले फ्यूल होती है, फ्यूल कहाँ से आएगा, और जो फ्यूल आएगा वो फ्यूल को में उसमें पॉल्यूशन है कि नहीं, कास्ट ज़्यादा है कि नहीं, और ला करके रखेंगे उसके लिए ज़्यादा जगह कवर करेगा या कम करेगा, उसके बारे में सोचते हैं। और वहाँ से लाने के लिए हमें लाने में और स्टोर करने में कोई प्रॉब्लम तो है कि नहीं, सारे चीज़ को सोच कर करता है। क्यों से चूज करते हैं, बहुत इजीली से अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इजीली अवेलेबिलिटी, इजीली अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, पहला बहुत इजी से हमको आसानी से मिल जाना चाहिए। तीसरा होना चाहिए कास्ट जो है लो होना चाहिए, लो कास्ट, इजली अवेलेबिलिटी, लो कास्ट, और लो पोल्यूशन, पोल्यूशन उसमें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लो पोल्यूशन होनी चाहिए। इसके बाद इजी टू हैंडल एंड स्टोर, इजी टू हैंडल, लाने के लिए, हैंडल एंड स्टोर,
ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब फ्यूल को हम लोग वहाँ पर जाते हैं तो क्या देखते हैं, प्लांट इंस्टॉलेशन करने से पहले हमको कौन सा फ्यूल यहाँ पर मिल सकता है, वो फ्यूल मिल सकता है तो आसानी से मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, और इसकी जब ला रहे हैं फ्यूल, इसमें जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन इसमें ज़्यादा है कि कम है, हमको कम से कम पोल्यूशन वाला चाहेगा। इसकी कास्ट ज़्यादा वाला हमें नहीं चाहेगा, लो कास्ट वाला चाहेगा। इसलिए कंपनी को फ़ायदा हो सके लो कास्ट होनी चाहिए, पोल्यूशन भी लो, कास्ट भी लो, और उसको वहाँ से लाने के लिए और स्टोर करने के लिए हमको इजीली से आसानी से उसको ला सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। पता चले कि जितना फ्यूल कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा जितना प्लांट बैठाना है उससे ज़्यादा कवर तो फ्यूल कर रहा है, इसलिए ऐसा फ्यूल को चॉइस नहीं करते हैं कि इजीली हैंडल हो सकता है, ला सकते हैं और स्टोर आसानी से कर सकते हैं। उसी फ्यूल को हम लोग यहाँ पे चूज करते हैं। आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब इसका आएगा 5वां में प्रॉपर्टी ऑफ द फ्यूल। प्रॉपर्टी ऑफ द फ्यूल, प्रॉपर्टी होती है, इसके प्रॉपर्टी के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो नए सब्सक्राइबर हैं वो इसको सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबाइए, ताकि जितने लेटेस्ट वीडियो आएगा आप लोगों तक सबसे पहले इसका आप लोग लाभ उठा सके। कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।